अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में फिर एक बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की गई है। जी हां, बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी जीत किसके नाम होगी, इसको लेकर पीएम मोदी, अमित शाह और सीआर पाटिल का नाम लिया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान सामने आया है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 375 सीटें मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को कम से कम 339 से ज्यादा सीटें हैं और अधिकतम 419 सीट मिलने का पूर्ण अनुमान बताया गया है। जीत की हैट्रिक सुनिश्चित होने के बाद अब पार्टी के बीच सबसे बड़ी जीत किसकी होगी, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस जीत के मार्जिन का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। 2019 में बीजेपी ने जब अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी तो सीआर पाटिल सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले सांसद बने थे। जीत के अंतर के मामले में पीएम मोदी, अमित शाह और सीआर पाटिल के टॉप 3 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से 3.71 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। ये अंतर 2019 में बढ़कर 4.79 लाख वोटों का हो गया था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के प्रबंधन में शामिल रहे नेताओं का अनुमान है कि मार्जिन 5.5 लाख तक पहुंच सकता है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में इससे अधिक मार्जिन और ज्यादा होने की गुंजाइश नहीं है। वाराणसी में इस बार 56.34% वोट पड़े हैं। वाराणसी में 1 जून को वोट डाले गए थे, ऐसे में कुल मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। 2019 में 57.13% वोट पड़े थे। पार्टी नेताओं के बीच सर्वाधिक मार्जिन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीआर पाटिल की जीतने का अनुमान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात बीजेपी की गांधीनगर लोकसभा यूनिट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताने का लक्ष्य रखा था। गांधीनगर में इस बार 59.80% वोटिंग हुई है। 2019 में 66.8% वोट पड़े थे। अमित शाह के सामने कांग्रेस ने सोनल पटेल को उतारा है, ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। नवसारी लोकसभा सीट पर इस बार 59.66% वोट पड़े हैं। 2019 में 66.40% वोट पड़े थे, ऐसे में इस सीट पर कम वोटिंग हुई है। सीआर पाटिल को मुकाबला इसी सीट पर कांग्रेस के नेशद देसाई से है। उन्होंने गांधीवादी तरीके से चुनाव प्रचार किया था। इस सीट पर भी मार्जिन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा है कि पार्टी गांधीनगर सीट से सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकती है।